नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनास हॉरर हाउस पर, जहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है डर, रहस्य और सच्चाई का एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक को हिला देगा। तो संभल जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और शायद आपको रात भर सोने न दे। अगर आप हॉरर कहानियां, सच्ची घटनाएं और अलौकिक रहस्यों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की डरावनी यात्रा शुरू करते हैं। कहते हैं चंदन घाटी के जंगल में आज भी भैरवनाथ का श्राप जिंदा है। जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। हर पेड़, हर छाया में छिपा है एक खौफनाक रहस्य। सुनिए इस सच्ची और डरावनी कहानी को, जहां डर ही हकीकत है। अगर हिम्मत है तो अकेले में सुनिए और बताइए, क्या आप इस जंगल में रात गुजार सकते हैं? पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका है चंदनपुर। वहीं के पीछे फैला हुआ है ये रहस्यमयी जंगल, जहां रात के अंधेरे में पेड़ भी किसी रहस्य की तरह सिसकते हैं। लोग कहते हैं वहां कोई अदृश्य ताकत है जो इंसान की परछाई तक को निगल जाती है। 5 दोस्त ओज, आदित्य, रवि, फरहान, मनोज और विक्रम कॉलेज में पढ़ते थे। सभी एडवेंचर के शौकीन थे। रात में भूतिया जगहों पर जाना, डरावनी वीडियो बनाना इनकी आदत बन चुकी थी। एक दिन आदित्य ने कहा, भाई लोग आज कुछ बड़ा करते हैं। लोग बोलते हैं ना, चंदन घाटी में आत्माएं भटकती हैं। चलो वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या सच्चाई है। बाकी सब हंस पड़े। रवि बोला, कहाँ की घाटी, कहाँ की आत्मा, सब लोगों की बकवास है भाई। पर मनोज थोड़ा चुप था। उसने धीमे से कहा, यार मैंने सुना है वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। रात में उसकी रोने की आवाज आती है और जिसने भी वो आवाज सुनी है वो अगले दिन पागल हो गया। सब फिर हंस पड़े। फरहान बोला, अरे मनोज भाई, इतना डरते क्यों हो? हम साथ होंगे, कैमरा भी रहेगा, कुछ नहीं होगा। आखिर तय हुआ, शनिवार की रात सब मिलकर चंदन घाटी में कैंप करेंगे। रात के करीब 9 बजे पांचों दोस्त अपनी कार लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन पर हों। पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गाड़ी के अंदर तेज हंसी मजाक चल रहा था, पर रवि बार बार पीछे के शीशे में झांक रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने कार के पीछे कुछ हिलते हुए देखा हो। किसी ने देखा? रवि ने धीरे से पूछा। क्या? आदित्य ने कहा। वो पीछे कोई चल रहा था सफेद कपड़ों में। बाकी सब चुप हो गए। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। फरहान बोला, भूत नहीं भाई, कोई गांव वाला होगा। पर जब उन्होंने पीछे देखा, सड़क पूरी खाली थी। चंदन घाटी पहुंचने पर करीब 10:15 पर वे जंगल के किनारे पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा का एहसास। उन्होंने कार पार्क की और टॉर्च जलाकर अंदर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक विक्रम रुक गया। भाई, ये पेड़ों पर जो लाल धागे बंधे हैं, ये क्या है? आदित्य ने देखा। सच में हर पेड़ पर लाल धागे और नींबू मिर्च लटके हुए थे, जैसे किसी ने टोना टोटका किया हो। मनोज डर गया। मुझे नहीं अच्छा लग रहा भाई, वापस चलते हैं। पर आदित्य ने कैमरा ऑन किया। अब आए हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि ये सब डर फालतू की बातें हैं। जंगल में थोड़ी दूरी तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन करीब आधा किलोमीटर अंदर जाते ही माहौल बदलने लगा। पेड़ झुकने लगे जैसे रास्ता रोक रहे हों। चारों तरफ एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और किसी पुराने शव की। फरहान ने नाक ढंकी। ये कैसी बदबू है यार, रवि बोला। भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तभी विक्रम की टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने झट से हिलाई, चालू नहीं हुई। आदित्य बोला, मेरी भी बंद हो गई। अब सिर्फ एक ही टॉर्च जल रही थी, मनोज की, और उसी की रोशनी में उन्होंने देखा एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा टूटा हुआ, जिसके सामने खून के जैसे लाल निशान बने थे।
मंदिर के दरवाजे पर कुछ लिखा था, जो भीतर झांकेगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। फरहान बोला, भाई चलो लौट चलते हैं। मजाक बहुत हो गया, पर आदित्य बोला, अब वापस नहीं जाएंगे, सच्चाई यही है। वो धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे के पास गया और कैमरा अंदर झांकाया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा झलक गया, फीका, आंखें लाल और मुंह से खून टपकता हुआ। भाई ये क्या था? रवि चीखा। आदित्य ने कैमरा नीचे किया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी, धीमी पर साफ सुनाई देने वाली। मनोज डर के मारे पीछे हट गया। मैंने कहा था ना यहां कुछ है, और तभी पूरे जंगल की हवा रुक गई, पत्ते हिलने बंद हो गए और मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? चारों तरफ काली धुंध फैलने लगी। वो आवाज पास आती गई और कैमरे की स्क्रीन पर फिर वही चेहरा उभर आया, इस बार और करीब। विक्रम चीखा, भागो! सब भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे भागते जा रहे थे रास्ता बदलता जा रहा था, जैसे जंगल उन्हें अंदर खींच रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, वो सफेद साड़ी वाली औरत अब ठीक उनके पीछे थी। आंखें जल रही थीं और चेहरे पर एक ही सवाल था, क्यों आए? मनोज कांपती आवाज में बोला, भाग भाई। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पांचों दोस्त आदित्य, रवि, फरहान, मनोज और विक्रम डर और अंधेरे के बीच रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। टॉर्च की रोशनी अब कमजोर हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की चीखती आवाजें और हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मनोज कांपती आवाज में बोला, भाई ये जंगल हमें छोड़ नहीं रहा। जितना भागते हैं उतना अंदर खींचते जा रहे हैं। फरहान ने थकी सांस लेते हुए कहा, यह सब मन का भ्रम है, चलो जल्दी बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन तभी हवा में सड़ांध भर गई, जैसे कोई पुराना शव पास सड़ रहा हो। सबने अपने मुंह पर कपड़ा रखा और उसी वक्त पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च पीछे घुमाई, कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा, एक साया उनके ठीक पीछे खड़ा था। आदित्य ने कैमरा जमीन पर फेंक दिया। यह क्या था यार? कौन है वहां? किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक धीमी सी। भागते भागते पांचों दोस्त जब थक कर एक पुराने टूटी फूटी मंदिर के पास पहुंचे, तो उन्होंने वहीं शरण लेने का फैसला किया। मंदिर की दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी थीं, छत आधी गिरी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अंदर प्रवेश करते ही रब्बी ने हांफते हुए कहा, अब तो लगता है हम बच जाएंगे। लेकिन उसके मुंह से ये शब्द पूरे निकल भी नहीं पाए थे कि अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज झोंका उठा, मानो किसी ने गुस्से में दरवाजा पटक दिया हो। दियों की लौ अपने आप जल उठी और एक धीमी सी फुसफुसाहट पूरे मंदिर में गूंजने लगी। क्या वे सच में सुरक्षित थे या किसी और भयानक जाल में फंस चुके थे? फरहान ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि भाई ये जंगल जिंदा है। यहाँ जो भी आता है वो खुद को बचा नहीं पाता। उसी वक्त अचानक पीछे के पेड़ से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी पर इतनी दर्द भरी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रवि धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बोला, कौन है वहां? कौन रो रहा है? जवाब में एक महिला की चीख गूंज उठी, मेरे बच्चे को लौटा दो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब मंदिर के सामने धुंध गहराने लगी थी। फिर धुंध के बीच से एक आकृति दिखाई दी, सफेद कपड़े, झुकी हुई गर्दन और पैरों के निशान उलटे। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई देती और जैसे जैसे वो पास आती, हवा ठंडी होती जाती। फरहान ने डरते हुए कहा, भागो यहां से, वो इंसान नहीं है। पर रवि जैसे किसी जादू में बंध गया था, वो उस औरत की ओर बढ़ता चला गया। मनोज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रवि को छुआ, उसे ऐसा झटका लगा जैसे बिजली दौड़ गई हो। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसका मुंह नीला पड़ गया। बाकी सब उसके पास दौड़े। आदित्य ने कांपते हुए कहा, यह क्या हो रहा है?
यार हमें निकलना होगा। मंदिर के दरवाजे पर अब खून से कुछ लिखा हुआ दिखा, जो मेरी नींद तोड़ेगा। वो कभी चैन से नहीं सोएगा। विक्रम ने थरथराते होठों से पढ़ा। ये किसने लिखा है? फरहान ने धीरे से कहा, वो औरत जिसकी लाश कभी नहीं मिली। इतना सुनते ही रवि अचानक उठा। उसकी आंखें अब लाल थीं और चेहरा बिल्कुल निर्विकार। वो धीमी आवाज में बोला, वो यहां है। फिर उसने मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। सब डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मंदिर के भीतर चारों ओर राख बिखरी थी। बीच में एक टूटा हुआ ताबूत पड़ा था। ताबूत के अंदर से किसी के नाखूनों के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ रवि की आवाज आई, अब कोई नहीं जाएगा। विक्रम ने टॉर्च जलाई। रवि अब उनके बीच नहीं था। सब इधर उधर देखने लगे और तभी ताबूत हिलने लगा। उसके अंदर से किसी के नाखूनों की खुरचने की आवाज आई। साथियों, कैसी लगी आपको ये सीरीज? ये तो बस शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। हाँ दोस्तों, जो अब तक की सबसे डरावनी होने वाली है। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सफर की शुरुआत है जहां हर भाग में डर और रहस्य और गहराता जाएगा। ये सीरीज लंबी होगी, बहुत लंबी। तो तैयार हो जाइए साथियों, क्योंकि अब डर रुकने वाला नहीं है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आप मिस नहीं करना चाहेंगे, एक भी भाग नहीं। तो मिलते हैं अगली डरावनी घटना में, जहां हर साया एक रहस्य छिपाए बैठा है।